लागू हुआ और लागू होते ही भारत को प्रजासत्ताक घोषित कर दिया गया। गणतांत्रिक एक हिंदी शब्द है, गणतंत्र, रिपब्लिक, ये जो अंग्रेजी शब्द है रिपब्लिक, इसको हिंदी में कहते गणतंत्र, मराठी में कहते प्रजासत्ताक। शब्द भी हमारे लोगों को मालूम होने चाहिए, शब्दों को भी अर्थ मालूम होने चाहिए। हमारे लोग शब्द उच्चार करते रहते, उच्चार करते रहे। उच्चार क्यों करते हो भाई? नहीं, पता नहीं है शब्द का क्या अर्थ है। गणतंत्र, प्रजासत्ताक, यानी राजा के घर में राजा पैदा होता था, रानी के पेट से राजा पैदा होता था, राजा अपने गद्दी का उत्तराधिकारी नियुक्त करता था। 26 जनवरी को इसे समाप्त कर दिया गया और घोषित कर दिया गया, अब भारत में प्रजासत्ताक होगा, प्रजा की सत्ता होगी। प्रजा की सत्ता होगी का क्या मतलब होगा? अब किसी राजा के घर में राजा पैदा नहीं होगा, किसी रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। रानी के पेट से पैदा जरूर होगा मगर राजा नहीं होगा। ये भी सूक्ष्म भेद थोड़ा सा आपको समझा दूं। बच्चा तो पैदा होगा मगर राजा पैदा नहीं होगा। राजा अपने गद्दी का उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं करेगा। तो प्रजा के लिए राजा कहां से आएगा? सवाल खड़ा हो जाता है। तो अभी प्रजा के लिए राजा कहां से आएगा? राजा कहां से आएगा? इसका जवाब दिया 26 जनवरी 1950 के संविधान ने। क्या जवाब दिया? ये निर्धारित करने का अधिकार प्रजा का होगा। राजा कहां से आएगा? ये निर्धारित करने का अधिकार प्रजा का होगा। अब प्रजा बैलेट बॉक्स में वोट डालेगी और बैलेट बॉक्स से राजा निकलेगा। राजा कहां से आएगा? अब ये प्रजा वहां वोट डालेगी, उस बैलेट बॉक्स से राजा निकलेगा। न राजा के घर से राजा पैदा होगा, न रानी के पेट से राजा पैदा होगा, न राजा गद्दी का उत्तराधिकारी नियुक्त करेगा। बैलेट बॉक्स से राजा निकलेगा। ये निर्धारित करने का अधिकार प्रजा का होगा। राजा, प्रजा का राजा कौन होगा? प्रजा का राजा कौन होगा? ये निर्धारित करने का अधिकार प्रजा का होगा। है ऐसा है? ऐसा है भारत में? ये जो संविधान कह रहा है, ये संविधान लिख रहा है, लिखित रूप से बोल रहा है? उसके बारे में थोड़ा आप लोगों को बता दूं कि क्या है, ताकि आप लोगों को पता चले। नेहरू प्रधानमंत्री बना, नेहरू की बेटी प्रधानमंत्री बनी, नेहरू का पोता प्रधानमंत्री बना, पोते का लाडला प्रधानमंत्री बनने के लाइन में खड़ा है, पोते का बेटा बेटी भी लाइन में खड़ी है सच्चाई? एक फैक्ट बता रहा हूं। संविधान क्या कहता है? राजा के घर में राजा पैदा नहीं होगा, रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, राजा अपने गद्दी का उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं करेगा। जवाहरलाल प्रधानमंत्री, उसकी बेटी प्रधानमंत्री, उसका बेटा प्रधानमंत्री, बेटे का बेटा प्रधानमंत्री बनने के लाइन में, बेटी प्रधानमंत्री बनने के लाइन में। ये जो राजतंत्र है, ये राजतंत्र, ये राजा का जो तंत्र होता है,
ये तंत्र क्या होता है? पारिवारिक तंत्र होता है। राजा का तंत्र क्या होता है? पारिवारिक तंत्र होता है। उसके परिवार का ही कोई न कोई आदमी राजा होता है। जवाहरलाल के परिवार का ही आदमी देश का प्रधानमंत्री हो रहा है। इसका मतलब जवाहरलाल नेहरू ने भारत में प्रजातंत्र स्थापित करने के बजाय भारत की प्रजा के साथ गद्दारी की, धोखेबाजी की। मैं जवाहरलाल नेहरू के अपोजिट वॉशिंगटन का उदाहरण देता हूं आपको। आपको तो अमेरिका में वॉशिंगटन नाम का जो शहर है उस शहर की याद आई होगी, मगर मैं उस वॉशिंगटन शहर की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उस वॉशिंगटन की बात कर रहा हूं जो अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष था। जब वो राष्ट्राध्यक्ष बना, बेहतरीन राष्ट्राध्यक्ष था, दोबारा उसने लड़ने से इनकार कर दिया। उसने कहा मैं नहीं बनता। वॉशिंगटन उस संविधान समिति का भी सदस्य था जिस संविधान को अमेरिका में लिखा जा रहा था। उस संविधान समिति का भी वो प्रमुख सदस्य था। उसने दोबारा राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। अमेरिकन जनता ने इतना ज्यादा दबाव डाला, इतना ज्यादा दबाव डाला, तो उसने अमेरिकन जनता का आदर करते हुए कहा केवल एक बार चुनाव लड़ूंगा, दोबारा नहीं। एक बार चुनाव लड़ा, राष्ट्राध्यक्ष हो गया। दोबारा चुनने के लिए अमेरिकन जनता ने दबाव डाला। उसने कहा आप लोगों के कहने पर केवल एक बार चुनाव लड़ूंगा। दूसरी बार चुनाव लड़ा इस शर्त के साथ कि अभी दोबारा नहीं लड़ूंगा। कहा कि अमेरिका में और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको राजकाज करने का ना केवल योग्यता है बल्कि उनको अधिकार भी है, उनको होना चाहिए। वाशिंगटन ने जो व्यवहार में उदाहरण दिखाया, क्या जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा किया? लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बना, जो कायस्थ था, और ब्राह्मणों ने योजना बनाकर लाल बहादुर शास्त्री की रशिया में हत्या की। ये तो शायद आप लोग भी पहली बार सुन रहे होंगे। किसको फायदा हुआ लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु का? लाल बहादुर शास्त्री के बाद जवाहरलाल नेहरू की लड़की प्रधानमंत्री बनी। आपको थोड़ा सा याद दिला दो, सुभाष चंद्र बोस सबसे बड़ा कंटेनर था जवाहरलाल नेहरू का, और पॉपुलैरिटी में जवाहरलाल नेहरू से ज़्यादा पॉपुलर था। आज़ादी के आंदोलन में कितना पॉपुलर था? तो गांधी के कैंडिडेट को परास्त करके चुनकर आया था। गांधी से भी ज़्यादा पॉपुलर था सुभाष चंद्र बोस। कायस्थ था। रशिया ने सुभाष चंद्र बोस को, ये सुभाष चंद्र बोस के रेफरेंस में बहुत सारा जो मामला आता है भारत में, तो सुभाष चंद्र बोस को गायब करवाने में रशिया का हाथ था। और लाल बहादुर शास्त्री का भी मामला, वो वहां उसकी हत्या हुई, ताशकंद में हत्या हुई उसकी, रशिया में हत्या हुई। यानी सुभाष चंद्र बोस भी कायस्थ था, लाल बहादुर शास्त्री भी कायस्थ था। ब्राह्मण नहीं तो ध्यान रखना, बाला साहब ठाकरे भी कायस्थ है, थोड़ा मालूम होना चाहिए आप लोगों को। बाला साहब ठाकरे का जो बाप है केशव सीताराम ठाकरे, ये उसको महाराष्ट्र के बहुजन समाज के लोगों ने प्रबोधनकार ठाकरे नाम की पदवी दी। वो शूद्र अतिशूद्रों के आंदोलन में शामिल था। क्यों? ब्राह्मण शास्त्र के अनुसार कायस्थ शूद्र होते हैं, ये बाला साहब ठाकरे का बाप जानता था। बाला साहब ठाकरे को जानकारी है या नहीं है वो बात अलग है, मगर बाला साहब ठाकरे का बाप जानता था। किताबें लिखी हुई है, बाला साहब ठाकरे के पिताजी ने किताबें लिखी हुई है। और जो किताबें उन्होंने लिखी, उसमें से जो ब्राह्मणों के विरोध में 2 किताबें लिखी, जब बाला साहब ठाकरे का सरकार, शिवसेना की सरकार आई,
तो बाला साहब ठाकरे के पिता, बाला साहब ठाकरे ने अपने पिता का सारा साहित्य पब्लिश किया। वो 2 किताबें जो ब्राह्मण के विरोध में थी, छापा ही नहीं। अपने बाप की भी नहीं छापा। हमारे बाप की तो छापने का। तो बाला साहब ठाकरे ने अपने बाप की 2 किताबें नहीं छापा, तो हमने घोषित किया हम छापेंगे। हम छापेंगे।